हरे कृष्णा साथियों, एस्ट्रल पायल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि संकल्प क्या होता है, क्यों लिया जाता है, इसकी संपूर्ण विधि क्या है और संकल्प लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संकल्प किसी भी मंत्र जाप, व्रत या फिर अनुष्ठान के आरंभ में लिया जाता है और इसके माध्यम से हम भगवान से अपनी कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। एक प्रश्न आता है कि संकल्प संस्कृत में लिया जाए या हिंदी में भी ले सकते हैं। तो संकल्प आप हिंदी या संस्कृत किसी भी भाषा में ले सकते हैं, बस शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए। संकल्प लेने के लिए आपको राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की तर्जनी उंगली, जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसे अंगूठे के निचले हिस्से पे रखना है ऐसे, और अंगूठे को तर्जनी उंगली के ऊपर रखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो हाथ में कटोरी बन जाएगी। इसमें हमको जल लेना है। जल आप तांबे या चांदी के बर्तन से ही लें। जल आप इतना ही लीजिए जो हाथ से ना गिरे, और हाथ में जल रखकर आपको संकल्प पढ़ना है जो आपके सामने लिखा गया है। आपको बोलना है मैं, और अपना नाम लेना है, अपने पिताजी का नाम लेना है, अपना गोत्र बोलना है, कौन से डे को आप संकल्प पढ़ना मंत्र स्टार्ट कर रहे हैं वो डे बोलना है, आपको डेट बोलनी है, और किस जगह पे रह के, जहां पर भी आपका घर हो या जहां आप उस समय रह रहे हैं उस स्थान का भी नाम लेके, उसके बाद जिस भी देवता को प्रसन्न करने के लिए आप ये संकल्प ले रहे हैं उन देवता का नाम लेना है। जैसे कि अगर आपने शुक्र देवता का नाम लिया तो शुक्र देवता, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए और धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करने के लिए तथा आपसे संबंधित समस्त दोष, कष्ट, पीड़ा, समस्या से बचने के लिए। उसके बाद आपको मंत्र पूरा बोलना है, जो भी मंत्र, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में शुक्र देव का ले रही हूँ, तो शुक्र देव का मंत्र बोलेंगे ओम शू शुक्राय नमः। या पर आप जिस भी ग्रह के लिए मंत्र कर रहे हैं, चाहे वो बृहस्पति हो, शनि हो, राहु केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो या चंद्रमा हो, उनका नाम लेना है। उसके बाद आपको संकल्प की संख्या बोलनी है कि उस मंत्र को आप कितनी बार बोलेंगे। जैसे कि शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं उसकी संख्या होती है 16,000। तो आप बोलेंगे कि 16,000 बार मंत्र करने का संकल्प लेता हूं या फिर लेती हूं। आपको पूरा संकल्प बोलने के बाद अपनी उंगली सीधी करनी है और जल सीधा जमीन पर छोड़ दें। इस बात का ध्यान रखें कि पानी इधर उधर से या राइट साइड, लेफ्ट साइड से कहीं से भी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। आपको हाथ की पोजीशन ऐसे बिल्कुल सीधी रखनी है नीचे की तरफ, और बिल्कुल सीधा जल बिल्कुल जमीन पे गिरना चाहिए, मिडिल फिंगर से बिल्कुल सीधा। संकल्प लेते वक्त हाथ में जल के साथ पुष्प, अक्षत्र और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रखें। एक प्रश्न और आता है कि क्या संकल्प लेना बहुत ही अनिवार्य है? तो इसका जवाब है जी हाँ। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य से या फिर इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र या अनुष्ठान कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं, तो आपको संकल्प लेना अनिवार्य है, अन्यथा जो आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। ये थी संपूर्ण संकल्प विधि। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।